बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। आज हम बना रहे हैं भिंडी आलू की बड़ी मज़ेदार सी चटपटी सी क्रिस्पी सी सब्ज़ी। इसको बनाना नहायत ही आसान है, झटपट बन जाती है और खाने में कि इतनी ज़्यादा मज़ेदार होती है। गरम गरम चपाती के साथ खाएँ। यकीन करें 1-1 किलो भी बना लेंगे आप तो फिर भी ऐसा लगेगा कि कम ही पड़ गई है। तो अगर जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो जनाब मैंने ले लिए हैं ये तकरीबन 4 से 5 अदद आलू और ये भिंडी है। भिंडी को जो है मैंने आधा किलो भिंडी ली है मैंने। इसको इस तरह पहले वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इस तरह से पहले कट कर लें इसको ऊपर नीचे का हिस्सा, और उसके बाद इस तरह से बारीक बारीक सी भिंडी काट लेनी है। हमें बारीक ही भिंडी चाहिए इसमें, क्योंकि हम सिर्फ भुनाई करते रहेंगे और भिंडी गल जाएगी, तो इसलिए बारीक काटना लाजमी है। तो सबसे पहले हमने तेल गरम कर लिया है, तकरीबन 1 प्याली तेल है। इसको तेज़ गरम कर लेना है। और उसके बाद जो आलू हमने कट करके रखे थे इसको वॉश करके रखा हुआ था, और इसमें ज़रा सा नमक शामिल करके इसको इस तरह से फ्राई कर लें। नमक इसलिए शामिल करा है क्योंकि आलू बिल्कुल फीके ना लगे बाद में। ठीक हो गया, आलू को फ्राई करके निकाल लेना है। उसके बाद जो वही तेल जो बचा हुआ है उसमें हमने डालना है बारीक कटी हुई प्याज। 2 अदद प्याज है और 4 से 5 बड़े साबुत जो लाल मिर्ची होती हैं वो है, उसको मैंने काट लिया था 2 हिस्सों में। और इसके अलावा कड़ी पत्ता 4 से 5 पत्ते जो हैं कड़ी पत्ता के ले लेने हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसके साथ ही हमने जो बारीक कटी हुई भिंडी रखी है वो इसमें डाल देंगे। तो ना भिंडी डाल देने के बाद फिर हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मसाला डलेगा। एक तो नमक डलेगा, दूसरा हल्दी और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें या फिर पिसी हुई मिर्चें आप इसमें शामिल कर दें। यकीन करें इतनी ज़्यादा मज़ेदार होती है। इसमें अगर आप ये स्पाइसेस ना भी शामिल करें, सिर्फ नमक से ही इसको बनाएं और इस तरह बस भूनते भूनते ये बन जाती है और इतनी ज़्यादा जायकेदार होती है ये। तो बस अब इसमें कुछ भी नहीं करना, इसको बस इसी तरह से भूनते रहना है आपको। आप इस तरह चमचा चलाएं, 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, फिर वो थोड़ा सा नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर आप इसको चम्मच चलाएं और फिर इसको छोड़ दें 2 से 3 मिनट के लिए। ढकना बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह इसको ओपन रख के ही पकाना है आपको। हर थोड़ी 2-2 मिनट में आप इसको चेक करते रहना है और अब इसको चम्मच चलाते रहना है। तो ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट सिर्फ लगते हैं। अगर आधा किलो भिंडी है तो 10 मिनट तक में आराम से ये कुक हो जाती है, अच्छी सी गोल्डन सी ब्राउन हो जाती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है, भिंडी सारी गल चुकी है। अब जो हमने आलू जो बॉयल वो करके रखे हुए थे, फ्राई करके रखे हुए थे, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे 2 मिनट और इसको इसके साथ ही हम इसको चम्मच चलाएंगे। उसके बाद ये 2 चम्मच जो है ये है इमली का पेस्ट, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको खटाई पसंद है खाने में तो आप डालें, वरना आप इसको स्किप कर दें। बस इसको डाल दिया। इसको डालने के बाद इसको हल्का सा हरा धनिया वगैरह डाल के आप इसको चाहे दम पे लगा दो और फिर ये देखिए तैयार हो गई हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी भिंडी। हमने देखिए स्पाइसेस बहुत कम इसलिए डालेंगे, हमने साबुत मिर्चें डाली थी, कट करके डाली थी, तो इसकी स्पाइसेस भी भूनते भूनते बाहर निकल आती है। तो इसीलिए हमने बाहर से जो हमने मिर्चें डाली थी वो सिर्फ हाफ़ टी स्पून ही डाली थी। तो ये देखिए तैयार है मज़ेदार सी क्रिस्पी सी भिंडी। ये इतनी ज़्यादा जायकेदार होती है कि फटाफट से रोटी से जितना भी बना लो घर में, मेरे तो कम ही पड़ जाता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाजमी लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। जो न्यू हैं, जो सिर्फ वॉच करते हैं मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।